अपने नगर के सम्मानित नागरिकों को, सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवानों को, माताओं बहनों को हम इस जीत के लिए मुबारकबाद देना चाहेंगे, शुक्रिया करना चाहेंगे कि ये जीत हमारी या समाजवादी पार्टी या रईस साहब की नहीं है, ये जीत आप सबकी है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं हम लोग कि जो भी नगर में काम हम लोगों ने किया है उस पर जनता ने भरोसा दी रखा है, विश्वास रखा, और आगे भी इंशाल्लाह हम लोगों से जो भी अपने नगर के लिए हो सकता है विकास के लिए और उसके लिए हम लोग हमेशा उनके सुख दुख में काम करेंगे और उनके साथ भी। उसके बाद अंसारी फैमिली का ही दबदबा आ रहा है और इस बार भी वही हुआ है। तो यहाँ योगी ना मोदी इसका कोई असर नहीं होता है, चूँकि उन लोगों का एक मोहब्बत थी और पूरे कस्बे के लोगों के सामने मोहब्बत हुआ करती हैं और कुछ हमारी भी एक इखलाक कस्बे में थी। इस वजह से इस सरकार में जो जीत मिली है हमारे मोहम्मदाबाद के लोगों ने काबिल तारीफ़ जीत दिला है और उसका सारा हकदार हमारे मोहम्मदाबाद की जनता है। हम लोग तो माध्यम है एक आवाज़ उठाने के लिए, तो आवाज़ उठाए, बकिया जनता फैसला कर दी। आज मोहम्मदाबाद ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है, इसके लिए पूरे मोहम्मदाबाद माननीय मन्नू अंसारी साहब के नेतृत्व में और माननीय सिद्दुल्लाह अंसारी साहब के नेतृत्व में आप लोग पूरे मोहम्मदाबाद के नौजवानों ने जो राय दिया और माननीय समीर साहब ने जो समर्थन देकर पूरा ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है, इसके लिए समीर साहब को बहुत अपने नेता से, अपने विधायक जी से, अपने विधायक आदमी सिद्दुल्लाह अंसारी साहब से कि हमारे नौजवान आए हुए हैं, ये हमारे नौजवान भारतीय जनता पार्टी को नेशनल नाबूद करके आपके बीच आए हुए हैं। आपसे आदेश का इंतजार है, आपसे परिवार अपने पार्टी की तरफ से आप लोगों को इस ऐतिहासिक जीत के लिए दिली मुबारकबाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने परिस्थितियों ने आप लोगों को नगर की अपनी जो पहचान है उसको आप लोगों ने बचाया। बाहरी लोग हमारे नगर को कब्जा करना चाहते थे, दबंग किस्म के लोग आके फिर से हमारे नगर में बदमाशी गुंडाई करना चाहते थे, पर यहाँ पे नगर में रहने वाले हरेक जात धर्म के लोगों ने, चाहे वो हमारे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाओं हैं, सबने साथ दिया है। ये जीत आप सबकी जीत है। ये विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ा गया। हमारे सरफराज बनों के नेता जिन्होंने इस नगर पालिका का 1985 में पेड़ लगाया था, अब चचा हम लोगों के बीच में नहीं है, पर ये जीत हम लोग जीत के उनकी झोली में डालते हैं कि ये जीत आपके करने की जहाँ भी होंगे वो यही दुआ कर रहे होंगे कि मोहम्मदाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई रईस साहब की जीत हो, और ये जीत हमारी जीत नहीं है, रईस भाई की जीत नहीं है, हम आप सबकी जीत है। हम सबके शुक्रगुजार हैं, एहसानमंद है कि आप लोगों ने हर बुरी परिस्थितियों में साथ दिया हमारे परिवार का, पार्टी का। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जैसे अब्दू ने कहा कि जो भी नगर में काम हुआ शमीम साहब के नेतृत्व में, और भी आगे हम सबको अपने जो गार्जियन है सबको एक साथ लेके, सबकी राय मशवरा लेके हम लोग जो भी विकास की कमी रह गई उसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे, सबके दुख सुख में शामिल होंगे। रईस अंसारी साहब की जीत के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबकी मेहनतों से एक ऐतिहासिक जीत भाई रईस अंसारी ने हासिल की है। ये जीत पूरे नगर की जीत है, तमाम नौजवानों की जीत है, तमाम बुजुर्गों की जीत है, तमाम हमारी माँ बहनों की जीत है। लेकिन एक बात कहूँगा इस जीत के मौके पे
कि जिस दरख्त पे फल लगता है वो दरख्त फल से झुक जाता है। आप जीत की कामयाबी का फल आपको मिला है, अब आपको झुक के रहना है। किसी को कोई बुरी बात नहीं कह दी है, अगर कोई कुछ कहे भी तो हमें उसे बर्दाश्त करना है, मुस्कुरा के जवाब देना है। जीतने वाला हमेशा झुक के रहता है, हारने वाला कुछ कहे उसकी बात को हमें अनसुनी करना है और अपने नगर को एक नए विकास की ओर, एक नए आयाम की ओर, एक नई बुलंदी की तरफ ले चलने में हम सबको मिलजुल के सहयोग करना है। तमाम सभासदों को जो जीते हैं, खास करके भाई रईस अंसारी साहब, उनके तमाम अजीजों को, उनके साथ मेहनत करने वालों को दिल से फिर बहुत बहुत मुबारकबाद कहते हुए इस वक्त मैं शहीदी धरती मोहम्मदाबाद के उस घर पे मौजूद हूँ, इसे फाटक कहा जाता है और वो फाटक पूरे भारत के लिए आज मशहूर हो चुका है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के लिए नहीं, अलग नाम देके पुकारा जाता है। आज उन्हीं के घर का एक चिराग मोहम्मदाबाद में विधायक हैं मन्नू अंसारी, और मन्नू अंसारी ने एक अपना को फ़र्ज समझते हुए 2 विधानसभा को ख़ास तौर पर देखा था। इन्होंने बहादुरगंज और मोहम्मदाबाद विधानसभा में जो नगर के चेयरमैन इन्हें जिताया है, मैं इनसे प्रतिज्ञा जानना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बुलडोजर बाबा को आपने रोकने का प्रयास किया है? देखिए, सबसे पहले अपने नगर के सम्मानित नागरिकों को, सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवानों को, माताओं बहनों को हम इस जीत के लिए मुबारकबाद देना चाहेंगे, शुक्रिया करना चाहेंगे कि ये जीत हमारी या समाजवादी पार्टी या रईस साहब की नहीं है, ये जीत आप सबकी है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं हम लोग कि जो भी नगर में काम हम लोगों ने किया है उस पर जनता ने भरोसा दी रखा है, विश्वास रखा, और आगे भी इंशाल्लाह हम लोगों से जो भी अपने नगर के लिए हो सकता है, विकास के लिए और उसके लिए, हम लोग हमेशा उनके सुख दुख में काम करेंगे और उनके साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मैं मोहम्मदाबाद में 9 उम्मीदवार जीतने वाले रईस अंसारी की सबसे बड़ी खूबी है, अब तक जितने लोगों से मैंने बात किया है सबों ने इनकी शराफत और इनके झुक के मिलने की सबने मुझसे बात कही है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या आप जो आज जीत मिली है आपको, क्या उसी का नतीजा है या बुलडोजर बाबा जो एक उनकी चली हुई है कि 3 इंजन की सरकार चलेगी, अब उत्तर प्रदेश में लोगों ने उसे नकार दिया है, उसका नतीजा है? किस चीज़ को लोगों ने आपको कामयाबी दिलाई है? ये हमारे मोहम्मदाबाद के सम्मानित जनता को सबसे पहले मैं जावेद भाई के चैनल के माध्यम से आप सबको सलाम करता हूं, और आप बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को कि आपने हमें वो तोहफ़ा दिया है जो कहीं ना कहीं उसका सारे लोगों का खुद का हकदार आप लोग हैं। और मोहम्मदाबाद की जनता और प्रदेश की जनता, योगी बाबा से मतलब नहीं है, यहाँ हमारे फाटक से मतलब है। वो जो यहाँ उनके अलावा शायद ही हम जब से नगर पालिका का गठन हुआ है तब से लेकर अब तक एक बार भाजपा की सरकार यहाँ रही है नगर पालिका में, उसके बाद अंसारी फैमिली का ही दबदबा रहा है और इस बार भी वही हुआ है। तो यहाँ योगी ना मोदी इसका कोई असर नहीं होता है, चूँकि उन लोगों का एक मोहब्बत थी और पूरे कस्बे के लोगों के सामने मोहब्बत हुआ करती हैं, और कुछ हमारी भी एक इखलाक कस्बे में थी। इस वजह से इस सरकार में जो जीत मिली है हमारे मोहम्मदाबाद के लोगों ने काबिल तारीफ़ जीत दिला है, और उसका सारा हकदार हमारे मोहम्मदाबाद की जनता है। हम लोग तो माध्यम है एक आवाज़ उठाने के लिए, तो आवाज़ उठाए, बकिया जनता फैसला कर दी। सही मानों में जनता ने फैसला किया है, और आपका सही है कि जनता
सबको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। बताना चाहता हूँ इस रिजल्ट के माध्यम से अभी रिजल्ट आया है हाई स्कूल इंटर का, और हाई स्कूल इंटर में जो बच्चे फेल हुए हैं एक विषय का, उसका फार्म जो भरा जाता था 200 रुपये में वो हो गया है 500 रुपया में। तो उसका नतीजा है कि बच्चों ने इसका दिया है कि किस तरह से हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके हमके लुटा जाएगा, और 200 रुपया जो फार्म भरा जाता था वो हो गया 500 रुपया बैंक का में जमा होगा, 100 रुपया फिर लगा कमीशन लगेगा, फिर 100 रुपया लगेगा, यानी 700 साढ़े 700 रुपया लगेगा। इसका नतीजा है कि बच्चे जो हैं नए वोटर जो है जो रिजल्ट आ गया था उसका इन्होंने जवाब दिया है कि जो 200 रुपया फीस है 500 रुपया कर दिया गया, और नतीजा है 72 न्यू। आपका नाम बताइए। बाल मुकुंद तिवारी। आज ये जीत को कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया चुनाव जनता ने किया है। अच्छा, रईस भाई जैसा नाम है उसी के अनुरूप इनका स्वभाव है, और यह जीत रईस के व्यवहार की वजह से जनता ने उनको अपना मत दे के जिताया है। ये सारा श्रेय हम रईस के व्यवहार को देते हैं। पिताजी क्या नाम पड़ेगा आपका? दूधनाथ क्या? कुशवाहा जी। आज जो नगर चेयरमैन का रिजल्ट आया है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। अच्छा, इनके बारे में कितना जानते हैं? नगर चेयरमैन के बारे में? अच्छा आदमी है। अच्छा, पड़ोसी आपके हैं? जी हाँ। अच्छा, संबंध आपका? भाईचारे का संबंध है, पड़ोसी जैसा संबंध है। अच्छा, खुशी महसूस हो रही है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर के उस स्थान पे खड़ा हूँ मोहम्मदाबाद नगर पालिका। अब मोहम्मदाबाद नगर पालिका पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नाम बना हुआ था कि यहाँ की जीत और इस नगर को फाटक से चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दांव पे लगा दिया था। और जिस मेरे पीछे स्थान जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये पीछे वाली स्थान डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का वो स्थान है जहां वो पैदा हुए थे, और यहीं से पूरे भारत की आज़ादी के लिए उन्हें जंग के ऐलान भी किया था, और यहीं से उन्होंने तालीम हासिल करके लेकिन आज डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को नहीं लिया जाता है। ये बिल्डिंग जो नज़र आ रही है पीछे फाटक, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की यही घर है, और यहाँ पे आपने और इस वक्त जो मोहम्मदाबाद नगर का जो चुनाव का नतीजा आपके सामने आया है, इस नगर चुनाव को ट्रिपल इंजन की सरकार के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने जनता में अफवाह फैलाई थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए। इसके लिए उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी आए थे, लेकिन जनता की मोहब्बत नाम के साथ जो उम्मीदवार, उनका नाम है रईस अंसारी, यानी रईस के माने सही मानों में जनता के साथ में रईसाना ढंग से पेश आने वाले एक शख्स का नाम की वजह से 9,825 वोट प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 7,311 वोट पाए गए। इस तरह 2,514 वोटों से रईस अंसारी मोहम्मदाबाद से फतहयाबी हासिल की। वहीं दूसरी तरफ बहादुरगंज की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का हिस्सा बना हुआ था, कैसे इस सीट को हासिल किया जाए। रियाज अंसारी विगत कई वर्षों से चेयरमैन बनते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 8,052 वोट से हार कराई है। रियाज अंसारी को 4,386 वोट प्राप्त हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 3,534 वोट से पा करके आपका 852। बहादुरगंज की सीट भी रियाज अंसारी विगत कई वर्षों से चेयरमैन बनते आ रहे हैं।